हेलो दोस्तों, आपका मार्गदर्शन पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आज से माँ दुर्गा का नवरात्र शुरू हो चुका है, यानी आज नवरात्र व्रत की प्रतिपदा तिथि है। और आज हम सभी अपने घरों में स्वस्थ सुरक्षित रहते हुए पूजा करें, यही अच्छा होता है। यानी दोस्तों कि जैसी कि देश काल और परिस्थितियां देख रहे हैं, तो कहीं बाहर निकलने लायक स्थिति नहीं है, तो बिना मंदिर गए और बहुत आसानी से घर में पूजा कैसे कर सकते हैं, आज इसी बारे में मैं बात करने आपसे आई हूँ। तो सबसे पहले तो दोस्तों कि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सभी माँ दुर्गा का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि माँ दुर्गा आप सभी के परिवार को स्वस्थ और सुरक्षित रखें। क्योंकि दोस्तों अगर हम सभी अपने अपने परिवार की सुरक्षा की कामना प्रार्थना माँ से करेंगे तो माँ पूरे देश को सुरक्षित करेंगी। तो आप सिर्फ अपने अपने परिवार की सुरक्षा कीजिए, देश की सुरक्षा स्वयं ही हो जाएगी। तो ये प्रार्थना माँ से करना न भूलें। और माँ किसी भी महामारी को समाप्त करने में सामर्थ्यवान है, तो बस आप उनसे प्रार्थना करते रहिए, उनकी पूजा करते रहिए और पूरे घर में धूप अगरबत्ती और कपूर की जो है जलाते रहिए। उससे भी विषाणु बैक्टीरिया समाप्त होते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। और आप सभी आज नवरात्र व्रत होंगे। नवरात्र व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। आप सुरक्षित रहिए, अपने घर में रहिए और मंदिर मत जाइए दोस्तों, क्योंकि मंदिर बिना गए भी आपकी पूजा हो सकती है। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है, यानी पहली क्या चीज़ है आप लोगों का। तो बिना कन्या भोज कराए क्या व्रत पूरा होगा या नहीं। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जब नवरात्र व्रत जो है हमारा पूर्णता की तरफ जाता है, यानी जब हमारा व्रत पूर्ण होता है अष्टमी या नवमी में हम कन्या भोज कराते हैं। परंतु आप लोग पूछ रहे हैं कि कन्या भोज इस वर्ष कैसे होगा। तो दोस्तों देखिए, आप सभी को पता है कि देश में किस प्रकार का संकट आया हुआ। ऐसी स्थिति में हमें किसी भी काम को लापरवाही के साथ नहीं करना है। यानी जैसा कि मना है कि एक साथ ग्रुप में लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए दोस्तों आप कन्या भोज न कराइए, माँ से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए, तो भी आपका नियम जो है पूरा हो जाएगा। और बहुत सारे लोग जो है मंदिर जा कर के और माँ के लिए चढ़ाते थे, वहाँ पे कुछ कन्या मिल जाती थी तो जिनको भोजन कराया जाता था, कुछ उनके लिए दक्षिणा निकाली जाती थी, यही सब स्थिति थी। और पहले हो जाता था कन्या भोज, परंतु आजकल आप लोग देख रहे हैं मंदिर बंद है, वहाँ जाना मना है। तो इस वजह से आप माँ से सिर्फ प्रार्थना कीजिए, वो सब कुछ आपका जितनी भी इच्छाएं हैं वो सब माँ समझती हैं और वो व्यवस्था भी समझती हैं कि किस व्यवस्था के चलते ऐसा कोई हम लोग इस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो माँ सब कुछ जानती हैं दोस्तों, और माँ का आगमन है तो ये समय जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बस आप एक ही चीज़ ध्यान रखिए कि आप माँ से सच्ची साधना के साथ जुड़िए। फूल नहीं है तो क्या हुआ, घर में अन्य सामग्री पूजा की नहीं है तो क्या हुआ, घट नहीं है तो क्या हुआ, आपके पास एक चीज़ है श्रद्धा और प्रेम। तो माँ को उसी के साथ बुलाइए, माँ आपकी सारी प्रार्थना जरूर सुनेंगी। अब अगली चीज़ है दोस्तों कि देखिए, आप लोग कहते हैं कि अखंड दीपक जब बुझ जाता है तो मन में बहुत घबराहट होती है, तो अखंड दीपक जलाएं या नहीं। तो दोस्तों अखंड दीपक आप जलाइए, जरूर जलाइए, परंतु देखिए उसमें बहुत ज़्यादा नियम की आवश्यकता होती है। माना कि इस बार हम घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, तो इस बार पूरे नियम का पालन अच्छी तरह से कर लेते हैं। परंतु अखंड दीपक जब हम जलाते हैं और बुझ जाता है तो मन में बहुत सारी शंकाएं आती हैं। तो अखंड दीपक अगर आप उतने तत्पर हैं कि आप दीपक को हमेशा देखते रहें, उसका ध्यान रखते रहें और देखें कि कब उसमें घी है नहीं है, उसका पूरी तरह से जब आप ध्यान रख लें तो आप अखंड दीपक जलाएं। अन्यथा आप वो घी या तेल का तेल जिस चीज़ से भी दीपक जलाना चाहते हैं आप उतना मंदिर में भी दान कर देंगे। मंदिर में अगर उससे दीपक जल जाता है तो भी आप पुण्य के भागी बनेंगे। और दूसरी चीज़ है कि अगर दीपक बुझ जाता है तो क्या होता है। तो दोस्तों दीपक बुझ जाता है तो कुछ नहीं होता है, आप बस माँ से प्रार्थना कीजिए कि आप जो है आपके साथ कोई अनिष्ट ना हो। और इन्हीं सारी परिस्थितियों से बचने के लिए आपको मना किया जाता है कि आप जो है घर की बजाय मंदिर में वो सामग्री दान कराएं, यानी तेल घी जिससे भी आपको दीपक जलाना वो मंदिर में दान कराएं।
और बुझ जाने पे माँ से प्रार्थना करें कि हमसे अगर कोई भूल हुई हो तो उसे माफ़ कीजिए। और दोस्तों, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपसे भूल हुई है तो ही दीपक बुझा है। दीपक बुझ सकता है हमारी लापरवाही के कारण भी। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिए। और देखिए दोस्तों, ज़्यादा समय न हो तो कम समय में भी कैसे पूजा करें। तो दोस्तों, जहाँ पे हमारे परिवार में पुरुष जो हैं वो बहुत मतलब फ्री हैं ज़्यादा, वो ज़्यादा समय तक पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। पर वहीं महिलाओं में थोड़ी-सी परेशानी बढ़ गई है, यानी सबके घर में एकत्रित रहने की वजह से उनका काम थोड़ा विस्तृत हो गया है। तो इस वजह से पूजा पाठ में उन्हें थोड़ी-सी परेशानी आ सकती है। यानी जो बच्चे स्कूल जाते थे, बच्चों के स्कूल जाने के बाद समय ही समय होता था। किसी मंत्र का जप करना है या किसी चीज़ को सिद्ध करना था तो हमारे पास समय था, परंतु अब समय की थोड़ी-सी कमी है। तो अगर समय कम है तो भी आप अपने परिवार को देखिए, उनकी सुरक्षा को देखिए और उसके बाद आप 10 मिनट में भी माँ की आराधना कर सकती हैं। वो कैसे कर सकती हैं? तो दोस्तों, आपको जाना है और माँ के ऊपर जो आपने फूल चढ़ाया, फूल हटा दीजिए और फूल हटाने के बाद उन्हें आप स्नान कराइए। स्नान के लिए आपने कोई बर्तन रखा ही होगा, जैसे कुश जो घास आती है उसको डाल करके रखे होंगे आप स्नान कराने के लिए। और उसके बाद आप स्नान करा दीजिए। स्नान कराने के बाद आप कुछ भोग लगा दीजिए और भोग लगा करके और माँ से ये प्रार्थना कीजिए कि माँ जो है, मैं जल्दी में हूँ और शाम के समय मैं फ्री होकर के बहुत आराम से आपकी पूजा करूँगी। तो माँ ऐसा नहीं है कि आपसे ज़बरदस्ती करेंगी कि नहीं आप अभी पूजा हमारी ख़त्म करो, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। वो तो हमारे मन में होता है कि हम सोचते हैं कि माँ की बहुत अच्छी तरह से पूजा करें, तो बस यही सोचना ही माँ तक पहुँच जाता है। तो अगर आप सुबह में पूजा नहीं कर सकते हैं तो शाम में आप बहुत इत्मीनान के साथ बैठिए और आप अपना मंत्र जप कीजिए, पूजा कीजिए, और हाँ दोस्तों, मैंने बताया सुबह में आपको भोग भी लगाना आवश्यक है। यानी फूल हटा दीजिए, माँ को स्नान करा दीजिए, भोग लगा दीजिए, ये तीनों चीज़ आप कर दीजिए। और करने के बाद आप शाम में थोड़ा सा समय लेकर के बैठिए अपने मंदिर में और शाम में जो कुछ आप दुर्गा जी के 108 नाम पढ़ती हैं, सप्तशती का पाठ करती हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ती हैं, नवार्ण मंत्र जपती हैं, जो कुछ भी आप करती हैं वो शाम में आप कीजिए और पूरे परिवार के साथ आप विधिवत आरती कीजिए। और इस तरह से कीजिए दोस्तों कि आप अपना जो है माँ के प्रति श्रद्धा पूरी तरह समर्पित कर पाएँ। और फिर मैं कह रही हूँ कि फूल या कोई ऐसी सामग्री जो आप बाज़ार से नहीं ला पाए हैं, तो वो मायने नहीं रखता है दोस्तों, मायने रखता है कि आपकी माँ में श्रद्धा कितनी है। तो बस इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए। और हाँ, अगर मंदिर आप नहीं जा सकते हैं तो उसके लिए निराश होने वाली बात कोई नहीं है। सिर्फ आप ही नहीं, पूरा देश जो है वो नहीं जा सकता है और घर में जैसी सामग्री है, जिसके साथ है, जितनी है, उसी में पूजा करना है। तो मंदिर नहीं आप दर्शन करें तो कुछ नियम होता है दोस्तों हमारा कि जब हम नवरात्रि के दौरान किसी न किसी शक्तिपीठ के दर्शन करते ही करते हैं। तो ऐसा नहीं हो पा रहा है तो हमें थोड़ा-सा अटपटा लग रहा है। आपको ही नहीं, हमको, सबको लग रहा होगा। परंतु दोस्तों, इस महामारी को देखते हुए हमें शांत रहना है, अपने घर में रहना है और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।